हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे प्रोविंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। जैसे कि हमें नाम से ही पता चले क्वेश्चनिंग, इसमें जो है टीचर जो है वो बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस स्किल में तो सब इस कंपोनेंट हैं प्रोविंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के। इसके जो है वो 5 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो बच्चे का आंसर देने में सहायता करता है। दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति। इसमें क्या होगा, जो टीचर है वो बच्चे की नॉलेज को चेक करने के लिए उससे प्रश्न पूछेगा। तीसरा है रीफोकसिंग। इसमें क्या होगा, जिसमें जो बच्चे ने जो आंसर दिया है किसी प्रश्न का, टीचर क्या करेगा, उसे पर ही दोबारा फोकस करेगा, उसे ही दोबारा अच्छे से समझाएगा। ठीक है। और इसका फोर्थ कंपोनेंट है वो है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में ऐसा हो सकता है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और किसी एक बच्चे को नहीं आया, फिर उसने क्या किया, उसने वही जो आंसर क्वेश्चन था वो तो दूसरे बच्चे को पास कर दिया। ठीक है। तो दूसरे बच्चे ने उसका, जब उसने दूसरे बच्चे से ये प्रश्न पूछा तो ये हुआ रीडायरेक्शन। फिफ्थ है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इसमें जो है, इस कंपोनेंट में जो टीचर जो क्वेश्चन पूछता है उसमें वाई एंड हाउ से पूछता है। ठीक है। तो ये हो गए इसके 5 कंपोनेंट। तो आज हम करेंगे प्रूविंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का मैथ्स में। ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा प्यूपिल, टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, टाइम और टॉपिक आ जाएगा। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाया है। ठीक है। तो सबसे पहले प्यूपिल, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एंड कंपोनेंट। सबसे पहले जब टीचर जो है वो क्लास में जाएगा, वो पहले बोलेगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये तो बोलते ही हैं। ठीक है। उसके बाद जो है टीचर बच्चे को थोड़ा सा जो टॉपिक के बारे में पूछने वाले हैं उसके बारे में बताएगा। जैसे कि लिखा है, बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो उसे दूसरे व्यक्ति या बैंक का धन प्रयोग करने के लिए जो किराया देना पड़ता है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वो लिख देगा, ब्याज लिख देगा वो ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है। फिर वो पूछेगा कि ब्याज जो है वो कितने प्रकार का होता है। किसी एक बच्चे से पूछा है। ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा, सविता से पूछा है, तो उसने बताया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो लास्ट में जो टीचर कह देता है शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद जो है टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, मिश्रधन किसे कहते हैं, साक्षी से पूछा। तो जब मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा, ये मैंने उसकी साक्षी की नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट यूज़ हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है साक्षी को मैंने बैठा दिया, फिर मैंने अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है। उस अनीता से पूछा है, तो जो अनीता जो है उसे क्या ये आंसर नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने वो किसी पूजा से पूछा वो क्वेश्चन। ठीक है। अनीता को नहीं आया तो उस वो कहाँ आया, जब मैंने पूजा से बोला कि पूजा आप बताओ, तो ये हो गया रीडायरेक्शन। ठीक है। और पूजा ने इसका आंसर बताया और लास्ट में बोला शाबाश बैठ जाइए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो टीचर ने पूछा वो है साधारण ब्याज का सूत्र बताओ। सबसे सविता से पूछा, तो सविता ने बताया मूलधन इंटू, ठीक है, गुणा। तो क्या हो गया, वो भूल गई। उसके बाद टीचर ने उसकी मदद करने के लिए उसे प्रॉम्प्ट किया, दर गुणा समय। ठीक है। तो क्या हो गया, सविता को याद आ गया, तो उसने उसका सही आंसर दे दिया। ठीक है। उसके बाद में टीचर उसे बैठा देगा। नेक्स्ट जो है, टीचर ने जैसे क्वेश्चन पूछा है, 1000 रुपये की राशि का 3% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। साक्षी से पूछा, तो साक्षी क्या प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी है। इसमें जो है उसने क्या किया, उसने वो क्वेश्चन जो है हल किया और उसका आंसर बताया। ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, उसे बैठा दिया। फिर जो टीचर है, जैसे इसमें लिखा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा, तो टीचर ने क्या किया, टीचर ये बताने लग पड़ा कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। जब टीचर ने ये बताया तो ये हो गया हमारा रीफोकसिंग। ठीक है। जो ये है, आगे उसने पूछा बच्चे के इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस कंपोनेंट का प्रयोग करते हुए कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है। ये उसने अनीता से पूछा, तो अनीता ने जो है इसका आंसर बता दिया। ठीक है। उसके बाद लिख, ठीक है, उसे बैठा दिया। तो आगे आया, तो लास्ट में जो टीचर बोलेगा, तो बच्चों आज हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।